नेक्स्ट क्वेश्चन में टू लार्ज वर्टिकल पैरेलल मेटल प्लेट्स हैविंग अ सेपरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर आर कनेक्टेड टू a DC voltage source of potential difference X. A proton is released at rest midway between the two plates and it is found to move at 45 degree with the vertical just after release. तो जरा ध्यान से समझना इसको। पहले हम लोग दो लार्ज वर्टिकल प्लेट्स कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, और दोनों के बीच में सेपरेशन 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है। दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस x दिया हुआ है। अब इसमें कह रहा है, मतलब हो सकता है कि एक हायर पोटेंशियल भी होगी और एक लोअर पोटेंशियल भी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स राइट हो जाएगा, लेट अस अज्यूम। अब उसमें कह रहा है कि अगर हम किसी प्रोटॉन को रिलीज कर रहे हैं, देखो अगर किसी पार्टिकल को रिलीज कर रहे हैं तो उस पार्टिकल का जो मोशन है वो नेट फोर्स के अलॉन्ग होगा। अब प्रोटॉन को अगर रिलीज कर रहे हैं, वर्टिकल प्लेट बोल रहा है, तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर एक तो फोर्स लगेगा mg की वजह से, वेट की वजह से, और एक फोर्स इसके ऊपर आएगा Q इंटू ई की वजह से। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रोटॉन का जो मोशन है ये 45 डिग्री पे हो रहा है। अभी बताओ कि अगर ये प्रोटॉन 45 डिग्री पे जा रहा है तो इससे तो यही मतलब निकलेगा कि जो दोनों ये फोर्स हैं ये इक्वल होने चाहिए, तभी इनका जो रिजल्टेंट है वो 45 डिग्री पे बनेगा। तो हम लोग यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं कि E इंटू ई जो है वो M इंटू जी के इक्वल आएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हम लोग लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस इज इक्वल टू m इंटू जी। तो यहाँ से जरा वैल्यू रखते हैं, चार्ज की जगह आएगा 1.6 10⁻⁹ x को x रखते हैं, डिवाइडेड बाई d की जगह हो जाएगा 0.01 मीटर में, मास ऑफ प्रोटॉन लिखेंगे 1.67 10⁻⁻27 और g की वैल्यू कुछ पता नहीं है तो 10 ही ले लेते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में ऑर्डर ही निकालना है, तो x का वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो ये देखो ध्यान से 10⁻⁻27 इंटू 10, केवल पावर पावर कैलकुलेट कर लेते हैं, और इंटू 0.01 भी है तो 10⁻⁻2 एंड डिवाइडेड बाई 10⁻⁻19। तो जरा आप ध्यान से देखो तो ये 27 और 2 29, 28 और 28 में से 19 हम माइनस करेंगे अगर, तो ये 10⁻⁻9 वोल्ट आएगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आ जाएगा।